Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an open capillary tube contains a drop of water. The internal diameter of the capillary tube is 1 millimeter. Okay. Determine the radii of curvature of the upper and lower meniscus in each cases. Okay. Consider the wetting to be complete. जहाँ पर आपकी wetting complete है. Okay. Surface tension of water आपको 0.073 न्यूटन पर मीटर. G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Okay. When the tube is in vertical position, the drop forms a column with length of 2 cm. ओके. और आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, ए बी सी डी. ये किसके करस्पॉन्डिंग आपके अपर एंड लोअर मेनिस्कस के रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सरफेस टेंशन. लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? सरफेस टेंशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं? सरफेस टेंशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो देखिए बच्चों, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी. सरफेस टेंशन की आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम क्या बोल सकते हैं. देखिए, surface tension is the property of the fluid या फिर liquid fluid. ओके. ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है. देखिए, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन. अगर आप कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है आपका राइज और क्या होता है डीप होता है इन द लेवल ऑफ लिक्विड. ओके. लिक्विड के लेवल में क्या होता है आपका राइज और डीप होता है. ओके. और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं. ओके. मान लीजिए आपने क्या कर रखा है इसमें क्वेश्चन में. देखिए बोला गया कि ऊपर कैपिलरी ट्यूब है जिसमें आपकी ड्रॉप ऑफ वाटर है. इंटरनल डायमीटर आपको कितना है? 1 मिलीमीटर गिवन है. ओके. इंटरनल डायमीटर इतना गिवन है तो हम बोल सकते हैं इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी की आपकी 1/2 मिलीमीटर के इक्वल होगी. ओके. 1/2 मिलीमीटर के इक्वल होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.5 millimeter. Okay, this will be the internal radius हो जाएगी. Okay. Determine the radii of curvature of upper and lower meniscus in each cases. Consider the wetting to be complete. Okay. Consider क्या करना है? wetting to be complete. Okay. अगर आपकी wetting complete हो जाएगी, ठीक है, अगर आपकी wetting complete हो गया है तो जो आपका upper meniscus होगा, जो क्या होगा आपका upper meniscus होगा, उस पर आपका कितना प्रेशर एक्ट करेगा. ओके. upper meniscus में जो आपका प्रेशर एक्ट करेगा. ओके. जब आपकी देखिए wetting complete हो जाती है तो ये आपका प्रेशर हो जाएगा आपका कितना? PT 2T डिवाइडेड बाय R. किसकी? R आपकी रेडियस ऑफ मेनिस्कस नहीं. अब देखिए, वेटिंग अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपका फ्लैट हो जाएगा. फ्लैट हो जाएगा तो आपकी जो आपके रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो क्या हो जाती है? आपके रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इक्वल हो जाएगी. हम इसको क्या बोल सकते हैं? पी इज इसको P1 बोल दीजिए. ओके. P1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 2T/R के इक्वल हो जाएगा. ओके. ये किसके कारण आ रहा है? ये आपका अपर मेनिस्कस के कारण आ रहा है. किसके कारण? दिस इज ड्यू टू द अपर मेनिस्कस. ओके. तो ये किसके कारण? ये किसके इक्वल हो गया? आपका 2T/R के इक्वल हो गया. इस पर हम देखिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हो जाएगा 2 × T की आपका सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 0.073 डिवाइडेड बाई आर. आर कितना हो जाएगा? देखिए इसको आप, इसका 1/2 ही रहने दीजिए. ओके. 1/2 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ ओके. हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इंटू 7.3 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं इसको. 1 2 यस. 7.3 इंटू 10⁻³ आपका ऊपर आ जाएगा. ओके. इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो देखिए कितना आएगा? 292 हो जाएगा. ओके. 29.2 और यहाँ पर से 10 रहेगा तो 292. ओके. ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका प्रेशर है तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. सो दिस विल बी द प्रेशर. ये क्या गया आपका? ये आपका क्या आ गया? प्रेशर आ गया. ओके. ये प्रेशर आपका किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? दिस प्रेशर विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके. देखिए जब आप लिक्विड ड्रॉप को इसमें क्या करते हैं? दिस इज द लिक्विड ड्रॉप. ओके. लिक्विड ड्रॉप में देखिए, लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है? देखिए ये आपका इस तरीके से क्या लगाते हैं? इस तरीके से आपका फोर्स लगता है. ओके. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द, ये आपकी सरफेस, जब आपका सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में लगता है. ओके. देखिए ये एंगल आपका थीटा हो जाता है. तो इसके देखिए जो ये कंपोनेंट होता है, क्या होता है आपका? जो कंपोनेंट आपका ये हॉरिजॉन्टल में है, ये कंपोनेंट तो ऐड हो जाते हैं और ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाते हैं आपके? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं. ओके. तो हम बोल सकते हैं जो आपका प्रेशर लगेगा, ओके, ये किस डायरेक्शन में लगेगा आपका? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ओके. तो ये प्रेशर आपका कितना लग रहा है? 292 न्यूटन मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में लिख लीजिए? इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन पे आपका इतना प्रेशर आ गया. ओके. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन पूछा था कि रेडियस रेडियस ऑफ अपर मेनिस्कस. ओके. तो देखिए रेडियस ऑफ अपर मेनिस्कस कितनी आ गई आपकी? 0.5 मिलीमीटर होगी. ओके. तो एक पार्ट का आंसर तो आपका निकल गया. ओके. इसको आप इसका ए पार्ट बोल दीजिए. ओके. ए पार्ट का आंसर अब निकल गया. हमें किसका निकालना है? लोअर मेनिस्कस का निकालना. ओके. और देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे. ओके. देखिए आपका यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर लगेगा. क्या लगेगा आपका? एटमॉस्फेयर के कारण क्या लगेगा? इसमें आपका प्रेशर लगेगा. ओके. एटमॉस्फेयर के कारण कितना प्रेशर लगेगा? देखिए एटमॉस्फेयर क्या करेगा? इसको डाउन, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है वो क्या लगेगा इस पर? इस डायरेक्शन में लगेगा. PATM लगेगा. क्या लगेगा आपका? प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर लगेगा डाउन डायरेक्शन में. ओके. तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए उसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. इसकी वैल्यू होती है आपकी रो इंटू
जी इंटू एच, ओके, रो जी एच के इक्वल हो जाता है। ओके, दिस इज अ प्रेशर ड्यू टू द एयर कॉलम, एयर कॉलम के कारण क्या आपका आपका प्रेशर आ जाएगा। ओके, सॉरी, एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर आएगा। रो की आपकी डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से वाटर की डेंसिटी आपके देखिए रो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं, वाटर की डेंसिटी होती है आपकी 1 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब में लिखते हैं तो 1 × 10⁻³ होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9.8 इंटू ऑफ हाइट। ओके, हाइट देखिए आपकी क्वेश्चन में लिखा है, देखिए ये लिखा है द ड्रॉप फॉर्म्स ए कॉलम विद ए लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर की लेंथ में यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका ड्रॉप कर रहा है, कॉलम फॉर्म कर रहा है। ओके, ये हाइट आपको कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, ये आपका इस तरीके से बाकी लिक्विड है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गिवन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻²। हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर क्या लग रहा है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगेगा वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस प्रेशर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 9.8 इंटू टू कितना होगा, 19.6 इंटू 10 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 196 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी द प्रेशर, ये प्रेशर आ गया आपका। ओके, ये क्या आ गया आपका, दिस इज द प्रेशर, ये प्रेशर आपका आ गया एटमॉस्फेयर के कारण किस डायरेक्शन में आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया क्या, किस डायरेक्शन में आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ये प्रेशर आपका क्या कर रहा है, आपका एक्ट कर रहा है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब देखिए आपका क्या है, देखिए लिक्विड आपकी बैलेंस सिचुएशन में, लिक्विड बैलेंस सिचुएशन में। ओके, लिक्विड की हाइट क्या होगी, 2 सेंटीमीटर फिक्स हो गई लिक्विड कॉलम की। ओके, तो इस पर एक फोर्स और लगेगा। ओके, वो फोर्स कौन लगेगा, दैट फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द लोअर मेनिस्कस, कौन लगाएगा आपका, लोअर मेनिस्कस को आपका प्रेशर लगाएगा। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, देखिए आपका, देखिए बैलेंस कैसे हो पाता है, ये आपका बैलेंस कैसे हो पाता है, देखिए इस पर देखिए सरफेस टेंशन के कारण मैंने बताया था फोर्स लगता है आपका अपर डायरेक्शन में। ओके, और आपका प्रेशर क्या लगता है, प्रेशर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस डायरेक्शन में लगता है। ओके, और एक प्रेशर आपका एमजी ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड, उसके कारण लगता है। ओके, तो देखिए इस प्रेशर को हमें बैलेंस करने के लिए हम बोल सकते हैं कि लोअर मेनिस्कस पे क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। ओके, और वो प्रेशर किस डायरेक्शन में लाएगा बैलेंस करने के लिए, देखिए हम जानते हैं, देखिए हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो आपका P1 का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इट्स इट इज ग्रेटर देन P2, P1 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द P2, तो हम बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्या लगेगा, कितना प्रेशर लगना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। ओके, लिख सकते हैं कितना, P1 माइनस P2 लगना चाहिए, और किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका नेट लग रहा है इन दोनों के कारण, P1 माइनस P2 के कारण आपका नेट क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका जो लोअर मेनिस्कस होगा वो फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो P1 माइनस P2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू द 2T टाइम्स ऑफ अवर R2 बोल दीजिए। ओके, R2 क्या है, रेडियस ऑफ द लोअर मेनिस्कस। ओके, ये प्रेशर आपका इसके बैलेंस होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ओके, P2 माइनस P1 आपका P1 माइनस P2 किसके इक्वल होना चाहिए, आपका 2T/R2 के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 292 माइनस 196। ओके, कितना लिख लीजिए, 292 माइनस 196, ये प्रेशर किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स टी क्या है आपका, टी इज द सरफेस टेंशन, कितना सरफेस टेंशन, 0.073। ओके, डिवाइडेड बाई आर टू आपको क्या, R2 तो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आर टू की वैल्यू आपकी आगे देखिए ये हो जाएगा 0.146 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 96 से आ रहा है। ओके, 6 से यहाँ से आ जाएगा, 96 आ रहा है। ओके, यस 96 आ रहा है। ओके, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व कर ले यहाँ पर, तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें यार, आपका देखिए 0.146 डिवाइडेड बाई 96। ओके, डिवाइडेड बाई 96। ओके, तो ये कितना आ रहा है आपका, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है देखिए 0.00152 के इक्वल आ रहा है। ओके, ये किस में आएगा, ये आपका मीटर में आ जाएगा। ओके, अब आप इसको क्या कर लीजिए, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, रेडियस ऑप्शन में मिलीमीटर में दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.52 मिलीमीटर के इक्वल। ओके, ये देखिए आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया, कितना कि आपका 1.52 मिलीमीटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, आपका ये आपका इस क्वेश्चन का ये हो गया, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द लोअर मेनिस्कस, ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ द लोअर मेनिस्कस हमारे यहाँ से फाइंड आउट होगी। ओके, हमसे क्वेश्चन अपर मेनिस्कस बोला था, अपर मेनिस्कस की रेडियस फ्लैट सरफेस की रेडियस की इक्वल आएगी कितनी, 0.5 मिलीमीटर, और R2 कितनी आ गई आपकी 1.52 मिलीमीटर। ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर जा रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन ए से। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.